नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजे लक्ष्य क्लासेस और पीजे नर्सिंग हब के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं अपने जो राजस्थान एनएचएम, राजस्थान सीएचओ, राजमेस, इसके अलावा लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट, इन सभी के लिए विशेष करके, और इसके साथ साथ आरआरबी, इन सभी के लिए जो अपना नॉन नर्सिंग का पोर्शन है और राजस्थान वाली जो भर्तियाँ हैं उनमें नॉन नर्सिंग के 180 नंबर का जो है आपके पोर्शन रहने वाला है। टोटल इस बार जो है 450 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 270 नंबर आपके जो है टेक्निकल सब्जेक्ट इन नर्सिंग करेंगे और नॉन टेक के जो आपके है वो 180 नंबर। तो उसी कड़ी में अपने जो है क्लासेज ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। हिंदी व्याकरण से अपने इसको शुरू किया था। आप सब लोगों की राय लेके आपने कहा था कि सर हिंदी से शुरुआत कराएं और अच्छे टॉपिक से शुरुआत करें, इंटरेस्टिंग टॉपिक से, जिससे कि हमको जो है आगे पढ़ने में सहूलियत हो। तो इसी आपकी डिमांड पर जो है हमने कल ही नॉन नर्सिंग की क्लास शुरू कर दी थी और हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी 180 में से 180 नंबर अपने को लाने हैं इस बार नॉन नर्सिंग में। और नर्सिंग के कुछ क्वेश्चन जो है आप सभी को आते ही होंगे और स्टडी मटेरियल भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, अपन जो यूट्यूब पर लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं इंग्लिश, इसके साथ साथ हिंदी, इन दोनों की, ठीक है। और साथ ही साथ एनएचएम और आपके जो है आरएमएन सीएचए इनकी क्लासेस मिल जाएगी। लेकिन राजस्थान जीके, इंडियन जीके, इंडियन हिस्ट्री वगैरह, करंट जीके, कंप्यूटर साइंस और इसके अलावा साइंस, इन सभी के आपको जो है पीडीएफ्स मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे हैंड रिटन, ठीक है। हाथ से लिखे हुए नोट्स है पूरे एकदम, जो कि आपके एग्जाम में जितना सिलेबस है उतने हमने लिख रखे हैं और वो भी आपको मिल जाएंगे। वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे लिखने हैं, कैसे मिलेंगे आपको, क्या करना पड़ेगा, पीडीएफ्स कैसे मिलेगी आपको, सारी वो सारी चीज़ें इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। कल अपन ने हिंदी व्याकरण की शुरुआत करी थी संधि से, जी हाँ। और मैंने आपको बताया था कि संधि जो है विशेष करके 3 प्रकार की होती है। पहली होती है स्वर संधि, फिर होती है आपके जो है व्यंजन संधि, और उसके बाद में होती है विसर्ग संधि। 3 संधियाँ थी और अपने स्वर संधि से शुरुआत की थी। बहुत सारे लोगों के एकदम कमेंट आ रहे हैं कि सर हमको बहुत ही मज़ा आ गया, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास थी। स्वर संधि की शुरुआत में जो है पहली स्वर संधि थी अपने दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि जो जिसका वीडियो इससे जस्ट पहले वाला है, क्लास आप जाकर देख लेना। जहाँ 2-3 हज़ार लोगों ने देख लिया, आप भी जाकर जरूर देख लेना। जितने भी नए साथी वो सब्सक्राइब कर लेना। ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की भर्तियों के साथ साथ आपको हम जो है नॉन नर्सिंग, नर्सिंग सभी की तैयारी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आपको करवा रहे हैं। तो सारे लोग जो है आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जितने भी नए साथी सब्सक्राइब कर लेना। और क्लासेस की टाइमिंग वगैरह की और जो पीडीएफ्स वगैरह होती है वो टेलीग्राम चैनल में आपको मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके आप ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आपको जो है विभिन्न प्रकार की अपडेट्स मिलती रहेगी। 15,800 से ज़्यादा लोग जुड़े, आप भी जाकर जुड़ जाइए। कल अपने स्वर संधि शुरू करी थी और बहुत सारे लोगों की एक डाउट था कि सर स्वर कौन कौन से होते हैं, वोवेल्स। तो इंग्लिश में तो होते हैं आपके ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर होते हैं। लेकिन हिंदी में जो स्वर होते हैं वो आप देख लीजिएगा। एक होता है अ, आ, उसके बाद में जो है ये छोटी ई, उसके बाद में बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद में री होता है, ठीक है। यहाँ पर री, ए, आई, ओ, औ, ये जो है सारे स्वर होते हैं। इसमें 2 प्रकार के स्वर कल मैंने आपको बताए थे। एक होता है ह्रस्व स्वर, मतलब स्मॉल वोवेल, ठीक है। ह्रस्व स्वर ये होता है बिना किसी मात्रा वाला, ठीक है। बिना किसी मात्रा वाला ह्रस्व स्वर होगा। और जो इसमें मात्रा लगी होती है वो होते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है। और दीर्घ स्वर संधि के बारे में अपन ने कल पढ़ लिया था। आज अपन संधि का दूसरा टाइप पढ़ेंगे, गुण स्वर संधि, ठीक है। आज स्वर संधि को कंप्लीट कर लेंगे अपन। कल मैंने बताया था कि 2 क्लास में स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगी। कल अपन ने वृद्धि संधि जो थी, सॉरी, दीर्घ पढ़ ली थी। आज अपन शुरुआत कर रहे हैं गुण स्वर संधि से। और दीर्घ में क्या क्या हो रहा था वो भी एक बार रिपीट कर लीजिएगा कि अ प्लस आ बराबर आ बनता है, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई बनती है, मतलब बड़ी मात्रा आएगी, यानी कि कैपिटल जो आपके मात्रा रहती है वो रहेगी रिजल्ट के रूप में। कल मैंने आपको बताया था वो सारी चीज़ें अपन जो आप लोग जिसने भी कल की क्लास नहीं देखी उससे जस्ट पहले वाली वीडियो आप देख लेना। आज अपन शुरू कर रहे हैं गुण स्वर संधि। इसमें आ के आगे यदि ई या ई आए तो ये जो है ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। और ऊ या ऊ हो तो यहाँ पर री हो जाता है। सॉरी, ऊ या ऊ हो तो यहाँ पर ओ हो जाता है, और री हो तो अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। एक बार समझ लीजिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर पहला अक्षर हमेशा अ या आ होगा। क्या होगा? अ या आ। जो कल मैंने आपको बताया था कि हलंत होगा। अगर जैसे मैंने म लिख दिया तो इसके पीछे ऑलरेडी अ है, लेकिन यदि यहाँ पर नीचे हलंत लग जाता तो ये अदम है, ठीक है। तो यहाँ पर स्वर नहीं है इसके साथ। सारी चीज़ें कंप्लीट करते जाएंगे। यहाँ पर यह है कि अ या आ के बाद में यदि ई, छोटी ई या बड़ी ई आती है तो इसका हो जाएगा, जो रिजल्ट होगा वो ए आएगा। क्या आएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। या अ या आ के आगे जो है ऊ या ऊ होगा तो यहाँ पर ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा रिजल्ट के रूप में। और इसी जगह अ या आ
के धन में जो है या प्लस में जो है री होता है अगर, तो इसका हो जाता है अर, ठीक है। इसको री पढ़ा जाता है, ऋषि वाला री है, और इसका अर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए तो अपन उदाहरण से देखेंगे, एग्जाम्पल से देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। पहला है अपना उदाहरण क में, आप देखेंगे अ प्लस ई बराबर ए। क्या? अ प्लस ई बराबर ए, ठीक है। कैसे होता है देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है नरेंद्र, नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र। कैसे हुआ? तो र जो है इसके पीछे अ ऑलरेडी छुपा हुआ है, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे आप नर धन इंद्र, इसको प्लस को अपन धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? धन बोलता है, हिंदी में इसको धन बोला जाता है। धन पैसा वाला धन नहीं है। तो यहाँ पर जो है देखिए नर, तो र के पीछे अ मैंने कल ही आपको बताया था साइलेंट रहता है। कल वाली आप देखेंगे क्लास तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। और फिर यहाँ पर जो है इंद्र, क्या है? इंद्र। तो इसका पहला अक्षर क्या है? ई है, और इसका लास्ट अक्षर क्या है? अ है। और गुण स्वर संधि जो होती है उसका रूल क्या है कि अ और ई दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? ए बना देते हैं। तो यहाँ पर जो है नरेंद्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? नरेंद्र। अब आपको क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए, यहाँ पर ये लिखा आ सकता है कि नर प्लस इंद्र का संधि कीजिए, या संधि विच्छेद नहीं है, संधि है। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन आ सकता है कि नरेंद्र। क्या आएगा? नरेंद्र। दूसरा होगा, छोटी री कर देंगे, नरेंद्र। फिर आएगा नरेंद्र। तो आपको क्या करना है? अ प्लस ई बराबर ऑलवेज ए होगा। तो यहाँ पर जो है नरेंद्र होगा करेक्ट। एक और उदाहरण आप देखिएगा, यहाँ पर नर प्लस ईश। तो यहाँ पर जो है देखिएगा, यहाँ पर छोटी ई थी, यहाँ बड़ी ई है, फिर भी कोई फर्क नहीं रहने वाला है। नर धन ईश, ईश का मतलब होता है ईश्वर, ठीक है। तो नर, र के पीछे अ ऑलरेडी जो है छुपा हुआ है, और ई यहाँ पर बड़ी ई आ गई। तो यहाँ पर जो है रूल क्या कहता है कि अ या आ के पीछे दोनों में से कोई भी ई आती है तो उसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो यहाँ पर नरेश हो जाएगा। क्या? नरीश नहीं होगा। दोस्तों याद रखना, इजी से क्वेश्चन अपन गलत करके आ जाते हैं। वहाँ पर आपको ये लिखा आ सकता है, एक तो ये नरीश आ जाएगा, एक हो जाएगा नरीश हो जाएगा, और एक नरेश लिखा आएगा। तो आपको ऑलवेज करना है क्या? नरेश करना है। क्या करना है दोस्तों? नरेश करना है। चलिए, और फिर जो है एक और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि एक होगा गण धन ईश। इसका क्या रहेगा आप बताइएगा। इसका आंसर सभी लोग जितने भी साथी जुड़े, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते हो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। इसका आंसर दीजिएगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में कि इसका क्या होगा। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूँ, गणेश, 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 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको देना, फटाफट से दीजिएगा क्या रहेगा? गण धन ईश का। बहुत बढ़िया, सभी के एकदम सही आंसर आ रहे हैं। इसका सही आंसर जाएगा गण धन ईश का रहेगा, गणेश। क्या रहेगा? क्योंकि अ और ई मिलकर जो है ऑलवेज बनाते हैं ए। चलिए, और इसका दूसरा उदाहरण है, आ से लेंगे अपन। अ हो गया, और अपना रूल क्या था कि अ या आ दोनों में से कोई भी एक स्वर के आगे यदि ई या ई इन दोनों में से कोई एक आता है तो हमेशा क्या बनेगा? ए बन जाएगा, ठीक है। आप ऐसे मत करते हैं कि मह इंद्र, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ए की मात्रा इसी पे आएगी, ठीक है। यहाँ पर जो है आप देखिएगा, महाधन इंद्र, तो महा, हा में कौन सी मात्रा आ गई? आ स्वर आ गया, और पीछे इंद्र का पहला अक्षर क्या है? ई हो गया। और रूल क्या है अपना? रूल ये है कि आ और ई मिलकर ए बनाते हैं। तो महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। समझ में आ गया? बहुत ईजी है। और ये महाधन ईश, महाधन ईश, तो दोनों का आप देखिएगा, इसका लास्ट अक्षर देखना है आपने को, पहले अक्षर का जो है लास्ट देखना है, स्वर कौन सा आ रहा है? आ रहा है। और इसका पहला देख रहे हैं तो ई आएगा, और इन दोनों को मेल से जो रिजल्ट आएगा वो ए रहेगा। तो महाधन ईश बराबर महेश। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? फटाफट से यस या नो में कमेंट करो एक बार, फटाफट से जितने पे साथी जुड़े हैं एक बार कमेंट करके बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया, सभी को आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगला जो अपना रूल है कि अ के पीछे, अ या आ के पीछे, अ या आ के पीछे ऊ या ऊ आए, यानी छोटा ऊ या बड़ा ऊ कोई भी आ जाए तो उसका ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? ओ बन जाएगा, ठीक है। रूल एकदम साफ है, इजी है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला उदाहरण देखेंगे, अ धन ऊ बराबर ओ, ठीक है। अ धन ऊ बराबर ओ, और ये संधि कौन सी पढ़ रहे हैं? देख दोस्तों याद रखना, गुण स्वर संधि पढ़ रहे हैं, गुण स्वर संधि पढ़ रहे हैं। पूरा नाम इसका है गुण स्वर संधि। क्या है? गुण स्वर संधि। तो उदाहरण देखिए, ज्ञान धन उपदेश, ज्ञान, ज्ञान धन उपदेश। तो न में कौन सा स्वर रहेगा? न के पीछे अ ऑलरेडी छुपा हुआ है, और पहला अक्षर क्या है? ऊ है। तो अ धन ऊ बराबर, अभी अपन ने रूल पढ़ा कि ओ हो जाएगा। तो ज्ञान न, और ये ऊ जो है ये हटके इसकी ओ की मात्रा लग जाएगी ना के ऊपर, ज्ञानोपदेश। क्या हो जाएगा? ज्ञानोपदेश। बहुत बढ़िया। अगला है आ धन ऊ बराबर ओ। क्या? आ धन ऊ, मैंने बताया था ना, अ या आ कोई भी आ जाए, उसके पूरे से ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ कोई भी आ जाए, तो यहाँ पर जो है बनेगा क्या? ओ ही बनेगा रिजल्ट के रूप में। तो यहाँ पर जो है महाधन उत्सव, महा, तो हा के पीछे कौन सा स्वर है? आ हो गया, और पहला अक्षर इसका कौन सा स्वर है? ऊ हो गया। तो
तो उस हर जगह दोस्तों यहाँ पर जो है स्वर नहीं मिलेगा आपको, व्यंजन संधि में यहाँ पर स्वर नहीं मिलेगा, यहाँ पर कुछ अलग मिलेगा, वो भी अपन देखेंगे। सारी संधि एकदम कंप्लीट कर देंगे और लगभग ये 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन संधि से आएंगे 100%। आप श्योरिटी के साथ चलिएगा। 180 में से 180 लाने हैं तो स्टडी मटेरियल में जो बता रहा हूँ वो आप खरीद लीजिएगा और क्लासेज रोजाना देख लेना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। बस इस बार आपका सिलेक्शन 101% होगा, ये मैं श्योरिटी के साथ आपको कह सकता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर जो है अगला क्या है, महाधन उत्सव, आधन ऊ बराबर हो गया महोत्सव, क्या हो गया महोत्सव, ओ बन गया यहाँ पर। एक और उदाहरण देख लेते हैं, बड़े ऊ वाला उदाहरण देखते हैं अभी। अधन बड़ा ऊ बराबर ओ ही होगा, ठीक है। जल यानी अ यहाँ पर छुपा हुआ है, ये बड़ा ऊ है। अधन ऊ बराबर क्या हो गया, ओ गया, जलोर्मी हो गया। महा आधन बड़ा ऊ भी है तो भी जो है आपके ये दोनों दीर्घ स्वर है, याद रखना। आ और ऊ दोनों दीर्घ स्वर है, आ और ऊ दोनों दीर्घ स्वर है, लेकिन बनेगा तो ओ ही। या रिजल्ट हमेशा ओ रहेगा गुण संधि में, या तो ए रहेगा या ओ रहेगा या अर रहेगा, ठीक है। तो ये आपको याद में रखना है। महाधन ऊर्मी, महोर्मी, क्या हो गया महोर्मी, समझ में आ रहा है। चलिए अगला थोड़ा री वाला देख लेते हैं अपन। यहाँ पर री का क्या मामला है कि अधन री यदि आते हैं तो दोनों मिलकर अर बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों, अर बनाएंगे। तो देखिए एक पहला है देवधन ऋषि, ठीक है, इसको ऋषि पढ़ते हैं तो यहाँ देवर्षि होगा, देवर्षि होगा, अर यहाँ पर बनेगा तो यहाँ पर देवर्षि, अर्षि हो गया, बहुत इजी है। चलिए तो यहाँ पर जो है अ यहाँ पर है, री यहाँ पर है, अर बन गया तो अ तो ये रहेगा कौन सा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ कि अर कैसे बना। तो व का तो अ जैसा था वैसे ही रह गया और र यहाँ पर ऊपर आ गया, ठीक है। री हट गई और र यहाँ पर ऊपर आ गया, देवर्षि पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे। और यहाँ पर ऐसा ही एक उदाहरण है, आधन री बराबर अर होगा तो महाधन ऋषि, महर्षि, क्या होगा महर्षि, अर बन रहा है ना कि महर्षि। कई बार आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं दोस्तों, महर्षि लिखा रहा वो गलत है, महर्षि सही है। क्या है, महर्षि सही है, महर्षि गलत है। यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। चलिए अभी मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हिंदी, इंग्लिश और NHM RMN CHE की इनकी जो है ये 90 नंबर के हम आपको तैयार करवा रहे हैं और आपको 90 नंबर का जो स्टडी मटेरियल है यदि वो खरीदना है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें 9694654557, ठीक है। यानी 96 94 65 45 57। राजस्थान NHM CHO राजमेश ट्यूटर RRB, इसके अलावा जो है लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, सभी के लिए नॉन नर्सिंग स्टडी मटेरियल, हस्तलिखित नोट्स यानी हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको मिलेंगे, जिसमें आपके इंडियन हिस्ट्री होगी, राजस्थान नेशनल मूवमेंट विद इंपॉर्टेंट इवेंट्स ये भी होगा, ज्योग्राफी इंडिया और राजस्थान की होगी, इकोनॉमी होगी इंडिया और राजस्थान की, इंडियन राजस्थान स्टेट गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आपके संविधान, पॉलिटिक्स सिस्टम, पंचायती राज ये भी होगा, बायोडाइवर्सिटी ये भी आपको मिल जाएगा, मेन फीचर ऑफ सोसाइटी, राजस्थान सोशल प्रॉब्लम्स ये भी मिल जाएगा, करंट इवेंट जो है आपको वो आपको हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, मतलब जो भी खरीदेगा उनको मिलता जाएगा हर महीने। जो भी करंट की जो नई बुक आती है वो जो है पूरी PDF उसकी डाल दी जाएगी और जनरल साइंस भी आपको मिल जाएगी मात्र 299 रुपये। मतलब पूरा का पूरा ये जो स्टडी मटेरियल नॉन नर्सिंग वाला हिंदी, इंग्लिश और NHM RMN CHO को छोड़ के ये 299 रुपये मात्र मिलेगा आपको। जो है व्हाट्सएप पर अभी मैसेज कर देना है 9694654557। इसमें सफिशियंट अमाउंट में आपको जो है पूरे नोट्स मिलेंगे, हस्तलिखित नोट्स है जो हमारे द्वारा खुद के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि आपको मिलेंगे और जो है पढ़ लेंगे तो आपका जो है बेड़ा पार इस बार 101%। बहुत ही ज़बरदस्त MCQs जो सॉरी यहाँ पर नोट्स मिलेंगे आपको 100, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। अब नर्सिंग की यदि नोट्स चाहिए आपको, नर्सिंग के नोट्स नहीं MCQs मिलेंगे आपको, ठीक है। MCQs मिलेंगे 2400 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, 2400 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs मिलेंगे आपको। कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, सभी सब्जेक्ट के, नर्सिंग वाले जितने भी सब्जेक्ट उनके, इसके लिए भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, बता देना कि सर हमको जो है नर्सिंग या नॉन नर्सिंग का कौन सा आपको स्टडी मेट चाहिए। इसकी प्राइस 449 रुपीज़ है, लेकिन 349 रुपये में मिल जाएगा आपको। अभी डिस्काउंट प्राइस है 349 रुपये नर्सिंग वाला, 299 ये। यदि ये सारे एक साथ खरीदना चाहते हैं आप तो ये आपको जो है वैसे तो 650 का था, लेकिन 549 रुपये में हम सारा नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों को दे देंगे 549 रुपये में, ठीक है। तो जितने भी साथी हैं यदि खरीदना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। नर्सिंग, नॉन नर्सिंग सभी के स्टडी मटेरियल आपको मिलेंगे। नर्सिंग में आपको 2400 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs और नॉन नर्सिंग में आपको हस्तलिखित मतलब हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दो। ये जो नंबर है आपके सामने, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जितने भी साथी खरीदना चाहते हो। बाकी नॉन नर्सिंग के जितने भी पोर्शन बचेगा वो हम अपन क्लास में पढ़ लेंगे, लेकिन इस बार अपने को जो है सिलेक्शन लेना है तो आपको नर्सिंग, नॉन नर्सिंग के नोट्स खरीद लेना चाहिए। और जो हिंदी, इंग्लिश और जो हम NHM और RMN CHE ये जो है नोट्स पढ़ाएंगे, जो क्लासेस लेंगे उनको आपको देखना, ठीक है। जितने भी साथी सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को प्रेस कर दो, हमेशा आपकी क्लास होगी। इस नंबर को एक बार नोट कर दीजिए 9694654557। जैसे क्लास खत्म होती है इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके बता देना सर हमको नॉन नर्सिंग का चाहिए, हमको नर्सिंग का चाहिए, हमको दोनों चाहिए, सारी चीज़ें आपको जो है वहाँ पर हम दे देंगे, ठीक है।
चलिए, कोई भी कॉल नहीं करेगा, कॉल करते ही सीधा ब्लॉक कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है गुण संधि को कंप्लीट कर दिया, मतलब स्वर संधि अपने शुरू की थी। कौन सी स्वर संधि शुरू की थी? जिसमें पहली थी दीर्घ स्वर संधि, जिसको कल अपन ने पढ़ लिया था पहली क्लास में, उसको आप देख लेना। दूसरी क्लास आज शुरू हुई, उसमें गुण संधि को अपन पढ़ लिया। मतलब गुण संधि 5 भाग है स्वर संधि के, वो पांचों अपन आज कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तीसरा भाग जो अपना रहेगा वो रहेगा वृद्धि स्वर संधि। कौन सी? वृद्धि स्वर संधि। अ आ का ए, यानी कि अ आ का जो बनेगा वो ए आई से मेल होने पर आई ही बनेगा, अ आ का ओ से मेल होने पर औ बनेगा, तो इसको अपन वृद्धि संधि कहते हैं। अब एक बार आप इजी से समझ लेना कि यहाँ पर आगे वाले जो अक्षर होता है उसका पीछे वाला अ या आ होता है, और उसके मेल में पहला ही अक्षर ए आ जाता है, तो वृद्धि होती है, एक अंक आगे बढ़ता है। मतलब एक आगे बढ़ता है, एक आगे बढ़ेगा तो ए से आगे क्या आएगा? आई आएगा, मतलब वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर जो है अ और अ या आ का मेल यदि ए से होता है तो आई बन जाएगा। उसी प्रकार अ या आ का मेल अगर ओ से होता है, किससे? ओ से होता है, तो ये भी वृद्धि होगी, एक जो है अक्षर आगे बढ़ेगा, ओ से आगे क्या होता है? औ होता है। तो इस प्रकार वृद्धि स्वर संधि होती है। अ या एक आ का ए से मेल आई कहलाता है, मतलब आई हो जाएगा, और अ या आ का मेल ओ से होता है तो उसका रिजल्ट औ हो जाएगा। इसको अपन वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। आगे एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अ और ए वाला आई बनाते हैं, ठीक है, एक एक, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक, यहाँ पर आप सोचेंगे अ कहाँ है, तो क के पीछे ऑलरेडी अ है, और पहला इसका अक्षर क्या है? अ का ए से मेल हो रहा है, तो बनेगा क्या? आई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। तो एक और एक से क्या बनेगा? एक, ये बन गए आई, और ये जो है एक एक, ठीक है, एक एक बन जाएगा। समझ में आ रहा है? मात्रा हमेशा इस पे लगेगी, कोई नया नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे मत कर देना कि एक आई एक, ऐसे मत कर देना, ठीक है। मात्रा जो है नेक्स्ट वाले पे लग जाएगी। अगला एक और उदाहरण समझिएगा। यहाँ पर अ का मेल आई से हो रहा है तो भी आई ही बन रहा है, ठीक है। मत, मत मतलब वोट होता है, ठीक है, मत, और यहाँ पर जो है ऐक्य, मत ऐक्य, तो ये ऐ वाली मात्रा जो है अ का ऐ से मेल हो रहा है तो ऐ वाली मात्रा यहाँ आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? मतैक्य हो जाएगा। आपको बस संधि का नाम याद रखना है। आगे बढ़ रहा है, औ या ऐ का यदि निशान कहीं भी आ रहा है तो ये वृद्धि स्वर संधि होगी। और वहीं यदि अ और अ का मेल से यदि दीर्घ बन रहा है स्वर कहीं भी, तो वो दीर्घ स्वर संधि होगी। वहीं जो है अ के अ या आ का मेल ई से हो के ए बनाए, अ या आ का मेल ऊ से हो के ओ बनाए, या री से हो के अर बनाए, तो वो जो है आपकी गुण स्वर संधि हो जाएगी। बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है आ का मेल कराते हैं ए से। किससे? आ का मेल ए से कराते हैं, जैसे कि सदा, तो सदा दा के पीछे आ की मात्रा होगी, एव ए की मात्रा होगी, बनेगा तो वही ऐ बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? क्योंकि इससे एक आगे बढ़ाना है अपने को, तो ऐ बन जाएगा, तो सदैव बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही आ का ऐ से कराते हैं, जैसे कि महा और ऐश्वर्य, ठीक है, तो महा में आ हो गया, ऐश्वर्य में जो है ऐ आ गया, तो महेश्वर्य। क्या हो गया? महेश्वर्य। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने भी साथी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अगला जो उदाहरण है, अ और ओ से अपन औ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अ और ओ से औ बनाते हैं, वृद्धि स्वर संधि है। कौन सी है दोस्तों? बार बार याद दिला रहा हूँ आपको, जो है क्योंकि आप नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं और साइंस से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इसलिए एक बार यदि आपकी ये सारी चीज़ें सेट हो गई ना, तो फिर जिंदगी भर नहीं भूलोगे, क्योंकि मैं बढ़ा रहा हूँ, पीजे सर खुद बढ़ा रहे हैं, पीजे बेनीवाल, ठीक है। वन धन औषधि, अ से जो है औषधि यहाँ पर होगी, अ और ओ बन के औ बनाएगी तो वनौषधि हो जाएगी। आ और औ जो है आ और ओ बनकर भी औ बनाएंगे, जैसे कि महा धन औषधि, महौषधि, ठीक है। उसी प्रकार अ धन औ यदि मिलकर भी औ बनाए, तो ये जो अपने वृद्धि स्वर संधि की, जैसे परम, यहाँ पर अ आ गया और ये औषध हो गया, औ, तो महौषध, परमौषध बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? परमौषध बनेगा। आ और औ भी मिलकर औ ही बनेंगे, मतलब औ से आगे मत जाना कि अंग कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं। वृद्धि हो रही है, वृद्धि औ तक ही होगी और ऐ तक ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है महाधन औषध बराबर महौषध, ठीक है। चलिए, तो ये जो है अपने तीसरी संधि हो गई स्वर संधि में। पहली दीर्घ हो गई थी, फिर गुण हो गई थी, अभी जो है वृद्धि हो रही है, और अब अगली जो आएगी वो आएगी आपकी यण स्वर संधि। बहुत ही अच्छी संधि है, बहुत ही प्यारी सी संधि है, और एक बार संधि को याद कर लेंगे तो लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। इसका रूल क्या है यण संधि का? यहाँ पर यह आता है, क्या आता है दोस्तों? यह आता है या वह आता है, इस प्रकार का जो कुछ रहता है वो आप देखिएगा। ई या ई छोटी ई या बड़ी ई के आगे कोई वी जाती है, यानी असमान स्वर आए। जैसे वी जाती है, असमान का क्या मतलब है? ई या ई के आगे कोई भी स्वर आ सकता है, लेकिन ये दोनों नहीं आ सकता, असमान स्वर, मतलब ये ई या ई ना आकर अ आ सकता है, आ सकता है, ऊ आ सकता है, औ आ सकता है, ये सारी स्वर आए
तो वहाँ पर जो है ई या ई, छोटी ई और बड़ी ई का जो है यह हलंत वाला बनेगा। इसके पीछे स्वर नहीं है दोस्तों, ये जो हलंत वाला है ना, इसके पीछे ये आधा यह है। क्या है? आधा यह है। चलिए, तो पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल है कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के आगे कोई भी समान असमान, मतलब अ आ सकता है, आ सकता है, ई आ सकती है, ई आ सकती है, ऊ नहीं आए, मतलब वी जाती है, असमान स्वर आए, तो ऊ या बड़े ऊ का जो है वह बनेगा, वह आधा बनेगा। कैसा? हलंत वाला वह बनेगा। कैसे बनेगा वो देखिएगा। इसके अलावा ये जो है आपके वैसे एनएचएम या राजमहस वगैरह में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है अपने को। तो री के आगे, यानी री भी एक स्वर है दोस्तों। क्या है? री भी एक स्वर है। तो आगे यदि कोई वी जातीय स्वर, मतलब री के अलावा कोई भी स्वर आता है, तो उसका र यानी आधा र बन जाएगा, हलंत वाला र बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए। पहला अपन बनाते हैं ई प्लस अ बराबर यह। यदि, यहां पर जो देखिए आप क्या होता है, एक तो है यदि प्लस अपी, ये वी जातीय स्वर आ गया ना। ई तो नहीं है यहां पर तो छोटी ई है, लेकिन यहाँ ई नहीं आनी चाहिए थी और नहीं भी है, तो इसका बन जाएगा अदय्य। तो यदि धन अपी, तो यदि धन अपी के क्या बनेगा? यद्यपि। क्या बनेगा? क्योंकि यहाँ पर आधा करना जरूरी था, यद्यपि बन गया। और इसी को अपन यद्यपि लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यद्यपि लिखते हैं। और यद्यपि जहाँ पर ही आपको मतलब यह छोटा, मतलब जो आधा यह या आधा वह मिले, वहाँ आपको करनी है यण संधि। क्या कौन करनी है? यण संधि करनी है। यण और अयादि बिल्कुल सेम सेम है, थोड़ी सी अलग है, वो अलग आपको जो है पकड़ना है। ठीक है। फिर जो है बड़ी ई और अ मिलकर भी जो है आधा यह बनेगा। जैसे नदी, यहाँ पर बड़ी ई हो गया, अर्पण यहाँ पर जो है अ हो गया, तो ये क्या बनेगा? यह बनेगा। तो नदी अर्पण होगा, तो इसको अपन जो है आधे यह को यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, नद्यर्पण। क्या लिखते हैं? यहाँ पर यह आधा है, द पूरा है, और ये जो है अर्पण। ठीक है। ये ध्य होता है ना, इसमें द तो होता है पूरा, ये होता है आधा। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। ई और आ मिलकर भी या बनाएंगे, जैसे कि देवी और आगमन। बहुत ही अच्छा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पर जो देखिए आप, देवी, यहाँ पर ई आ गई और आगमन का आ गया, लेकिन बनेगा तो छोटा यही, आधा यही बनेगा। तो ये आधा ये कैसे बनाएंगे सर? तो देव्यागमन ऐसे तो बना नहीं सकते कि देवी य आधा आगमन, क्योंकि यहाँ पर यह आधा है, तो ये जुड़ते ही जो है पूरा तो हो ही जाएगा, क्योंकि आ जुड़ रहा है आधा यह, तो यहाँ पर तो देव्यागमन होगा। क्या होगा? देव्यागमन, देव्यागमन। बहुत अच्छा है। तो ये जहाँ पर भी आधे अक्षर आपको दिखते हैं, वहाँ पर हमेशा जो है यण संधि होती है। चलिए, एक और रूल है, ओ वाला नहीं सॉरी व वाला, वो भी पढ़ लेते हैं अपन। उ धन अ बराबर आधा व। ठीक है। अनुधन अय, अनुधन अय, अनुधन अय, तो छोटा ऊ प्लस अ बराबर आधा व बनेगा। तो क्या हो जाएगा? अन्वय। क्या हो जाएगा? अन्वय। ठीक है। उसी प्रकार अधन ऊ धन आ बना, तो यहाँ पर जो है वह बनेगा, जैसे कि सुधन आगत बराबर स्वागत। ये पूछा जाता है कई बार, आपको याद रखना है। स्वागत की संधि विच्छेद करो। आपको संधि दो तीन प्रकार से पूछी जाती है। एक तो संधि का प्रकार पूछा जा सकता है, संधि का प्रकार पूछा जा सकता है कि कौन सी संधि है इस अक्षर में। एक आपको संधि विच्छेद करना कहा जा सकता है। संधि विच्छेद का मतलब उसको शब्द को तोड़ना। स्वागत की संधि विच्छेद क्या होगी? सुधन आगत होगी। और एक ये पूछा जाता है इसका संधि करो, तो सुधन आगत की संधि क्या होगी? तो स्वागत होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है छोटा ऊ और आ मिलकर आधा व बनाते हैं, स्वागत हो गया। ठीक है। उसी प्रकार ऊ धन ए मिलकर जो है वी जो है आधा बनेगा, जैसे अनु धनेशन अन्वेषण हो गया। पितृ धन आ गया, ये जो है री वाला। ठीक है। पितृ, ये त्रि है, ये री सेमी है। ठीक है। पितृ धन आ गया, पित्र आ गया। क्या हो गया? पित्रा गया। चलिए, समझ में आ गया। वर्धी स्वर संधि यहाँ पर जो है अपन ने पढ़ ली, यण स्वर संधि पढ़ ली, गुण स्वर संधि पढ़ ली, दीर्घ पढ़ ली। और अब स्वर संधि का जो है लास्ट पोर्शन है अयादि स्वर संधि। बहुत ही प्यारी सी संधि है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ पहले तो। यस या नो में आंसर तो फटाफट से जितना भी साथ जुड़े यस या नो। कल वाली क्लास देख लेना दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर जस्ट पहले पढ़िए। और इसके अलावा इस बार जो है 450 का पेपर होगा ना, उसमें से 270 नर्सिंग के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 24 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हम आपको दे सकते हैं। आप जो है 9694654557 इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आज ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आज ही प्राप्त कर सकते हैं। और नॉन नर्सिंग का जो जीके वाला पोर्शन है वो भी आपको मिल जाएगा। और नर्सिंग वाले पोर्शन 24 एमसीक्यू जो है 349 रुपये का, और 299 रुपये का आपको जो है नॉन नर्सिंग वाला पोर्शन मिल जाएगा पूरा। ठीक है। तो फटाफट से जो है व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। नंबर आपको एक बार फिर से दूंगा क्लास के अंत में। अयादि स्वर संधि के क्या नियम है वो देखिए। ए, ऐ और ओ औ से परे कोई भी स्वर आने पर क्रमशः अय, आय, औ, आव अयादि संधि कहलाती है। कैसे? देखिए, देखो यहाँ पर जो है ए है तो उसका बनेगा अय। ए के बाद में कोई स्वर आता है तो उसका अय बन जाएगा। ऐ है तो उसका यहाँ पर कोई स्वर है
तो उसका आय बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? आय। वहाँ क्या बन रहा था? यह बन रहा था। फिर जो है ओ है, ओ के बाद में कोई स्वर है तो इसका बन जाएगा औ। क्या बनेगा? औ बन जाएगा। और औ है, औ के बाद में यदि कोई स्वर है तो उसका बन जाएगा आव। तो ये जो है अयादी स्वर संधि थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन बहुत अच्छी संधि है। ठीक है, चलिए तो उदाहरण से आप समझोगे तो अच्छे से समझो। ए धन अ, ए धन का मतलब है प्लस। ठीक है, तो ए और अ मिलकर क्या बनेंगे? अय बनेंगे। जैसे कि ने धन अन, ने धन अन। तो यहाँ पर इसका ने का क्या मात्रा क्या होगी? ए होगी। और यहाँ पर पहला अक्षर क्या हो गया? अ हो गया। तो इसका क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। तो ने धन अन बराबर क्या बन जाएगा? न अयन, मतलब नयन। ठीक है, अय कहाँ हो गया सर? आप पूछ रहे हो कि सर अय कहाँ है? तो न में अ है और ये अय हो गया। ठीक है, नयन। बहुत ही अच्छा है। फिर जो है आई धन अ बराबर क्या बनेगा? आय बनेगा। ठीक है, ए और कोई भी स्वर आएगा तो अय बनेगा। ए आई और कोई भी स्वर आएगा तो आय बनेगा। जैसे कि गई, गई मतलब यहाँ पर आई हो गया प्लस अक, अक हो गया। तो यहाँ पर जो है अ हो गया इसका पहला अक्षर और इसका आई क्या बनेगा? आय बनेगा। तो गई धन अक बराबर क्या बनेगा? गायक। गाय अक, गायक क्या बनेगा? गायक। बढ़िया। फिर जो है यहाँ पर ओ और अ मिलकर औ बनाएंगे। क्या बनेंगे? ओ और अ मिलकर औ बनाएंगे। जैसे कि पो, यहाँ पर इसकी मात्रा हो गई ओ की, और यहाँ पर जो है आपको लिखना अन, और यहाँ पर मात्रा हो गई अ की। तो यहाँ पर बनेगा औ, मतलब पवन, अवन। प में जो है आपके अ छुपा है और वह आगे आ जाएगा, मतलब औ न पवन। ठीक है, चलिए एक और है लास्ट जो है वो है औ और अ मिलकर आओ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? औ और औ मिलकर जो सॉरी औ और अ मिलकर आओ बनाएंगे। जैसे कि पऊ धन अक। तो यहाँ पर औ हो गया इसकी मात्रा प्लस ये अ हो गया। क्या हो गया? अ हो गया। तो यहाँ बनाएगा आओ। तो यह पऊ धन आओ, सॉरी पऊ धन जो है अक मिलकर पावक बनाएंगे। क्या बनेंगे? पावक बनेंगे। पावक या आवक हो गया और प आगे था ही जा, तो प प्लस अ बराबर पावक। ठीक है, क्या हो गया? पावक। बहुत अच्छा। आगे जो है एक और थोड़ा सा समझ लेना है कि औ और ई भी मिलकर आओ बनाएंगे। जैसे कि नऊ। यहाँ पर जो है आव और आय, आपको ये तीन चीज़ें चार चीज़ें याद रखिए। अय, आय, औ, आओ। ये जो है आपकी किस में आएगी? आपके अयदी संधि में आने वाली है। ठीक है, ये जहाँ भी दिखे आपको अयदी संधि सीधा टेक देना। ठीक है, नऊ धन एक, नऊ धन एक। तो यहाँ पर जो है औ, मैंने कोई भी स्वर कहा था, अ जरूरी नहीं है। तो ये औ और ई मिलकर क्या बनाएंगे? आओ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आओ बनाएंगे। तो नऊ का जो है नाव हो जाएगा, एक ये नाविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? नाविक हो जाएगा। चलिए आज की क्लास जो है यहीं खत्म करते हैं। अभी जो है अपना स्वर संधि कंप्लीट हो गई है। ठीक है, स्वर संधि मतलब 5-7 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। स्वर संधि कंप्लीट हो गई। स्वर के पांचों भाग अपने पढ़ लिए। सबसे पहला था दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद में गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयदी स्वर संधि। ये जो है पांचों के पांचों भाग अपने पढ़ लिए। कल अपन शुरू करेंगे आपके व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि। आप पूछ रहे होंगे सर क्लास कब होगी? क्लास जो है टेलीग्राम चैनल में हम बता देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके आप ज्वाइन करें। जहाँ पर 15,000 से ज़्यादा लोग जुड़े, जाकर जरूर जुड़ जाइएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा स्टडी मटेरियल आप खरीद लीजिएगा। नॉन नर्सिंग और नर्सिंग का दोनों का स्टडी मटेरियल है। नर्सिंग में आपको 2400 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके सीधे एग्जाम में छपने वाले हैं। पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना, वो आपको मिल जाएंगे मात्र 349 रुपये में। अभी डिस्काउंट प्राइस है। और नॉन नर्सिंग की बात करें तो आपको सारी जीके, जनरल साइंस, समसामयिकी वगैरह जो है वो मिल जाएगा आपको अच्छी खासी बढ़िया पीडीएफ है। ये जो है वहाँ पर एमसीक्यूज है, यहाँ पर हैंड रिटन आपको मैंने हाथ से लिखे हुए नोट्स है हमारे द्वारा, खुद के द्वारा, जो आपके एग्जाम में सीधे छपने वाले। मात्र 299 रुपये मिलेगा आपको ये। टोटल वैसे 650 होते हैं, यदि दोनों आप खरीदते हैं 549 रुपये में आपको मिल जाएगा। और अकेला खरीदते 300 रुपये का नॉन नर्सिंग का होगा और 349 रुपये का जो है नर्सिंग, सॉरी 349 रुपये का जो आपके नर्सिंग होगा। तो आप जो है अच्छा होगा कि दोनों खरीद ले, बहुत अच्छे से तैयारी करें। अब आप पीछे जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो बचता है हिंदी, इंग्लिश, एनएचएम और आरएमएन सीएचए। ठीक है, ये जो है अपन क्लासेस के माध्यम से हमेशा क्लास होगी आपके इस चैनल पर। ये चारों के चारों मतलब 180 नंबर का ये जो पोर्सन है, ये अपन 90 नंबर का ये कंप्लीट कर लेंगे। तो आप हमेशा जो है हमारे साथ जुड़ें। क्लास का टाइमिंग टेलीग्राम बता देंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लीजिएगा फटाफट से। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल इंडिया नर्सिंग और पैरामेडिकल सभी भर्तियों न्यूज़ अपडेट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट हम तैयारी करवा रहे हैं। आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप जो है व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, कोई भी कॉल वगैरह ना करें, व्हाट्सएप मैसेज। ये जो है नॉन नर्सिंग वाला तो आपके सभी के लिए, फार्मा, लैब टेक्नीशियन सभी के लिए व्हाट्सएप मैसेज आपको इस नंबर पे करना है कि सर हमें नॉन नर्सिंग का चाहिए, सर हमको नर्सिंग का चाहिए, हमको दोनों चाहिए। जो भी चाहिए आप व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हो। 9694 चलिए 6545
57 इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके स्टडी मटेरियल आज ही खरीद लीजिएगा। नर्सिंग नॉन नर्सिंग का दोनों का अवेलेबल है, फटाफट से जाइएगा और खरीदिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इस क्लास को अधिक से अधिक दबा के शेयर, लाइक और चैनल को नए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।